फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के। बहुत शुक्रिया गोयल साहब। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज आप हमें गुड न्यूज़ दोगे, आज हमें साइन किया हुआ आप एमओयू बताओगे, आज हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये अचानक से ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई कि इतना हाई प्रोफाइल वैश्विक आयोजन पोस्टपोन्ड हो गया? नमस्कार। पहले तो ब्रजेश जी, आपके साथ बात करके हमेशा अच्छा लगता है जी, क्योंकि बड़ी बैलेंस और बड़ी रीजनेबल डिबेट होती है। तो पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया मेरे को। समय कम है लेकिन जितना मेरे को मैं कह सकता हूँ, और आप जानते हैं कि मैं भी खुल करके बोलता हूँ, मेरे लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम पर जी। जितने की भारत के हित। तो मैं शुरू करता हूँ कि आपका पहला सवाल की गुड न्यूज मिलने वाली थी आज। जहां तक मुझको मालूम है, कल शाम तक, आज सवेरे तक भी न्यूज ये थी कि एमओयू पर इलेक्ट्रॉनिकली प्रेसिडेंट और ईरानियन प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद शायद जिनीवा में साइन करना मुमकिन ना हो या जरूरत ना हो। तो जहां तक साइन करने की बात थी वो पहले ही डावाडोल थी क्योंकि एमओयू वर्चुअली साइन हो गया था, जहां तक कल का शाम तक का और आज सवेरे तक का मेरे को अनुमान था। उसके बाद में जाकर कहीं बिजी रहा। एक तो बात ये है, तो उस पर साइन हुए या नहीं हुए, क्या, मैं उस बात को इतना महत्व नहीं दूंगा जितना ये कि ट्रंप और पेजेस्टियान दोनों ने इसके ऊपर वर्चुअली साइन कर दिए हैं विद पाकिस्तान एज द मीडिएटर, जो एक बड़ी हास्यास्पद चीज है। एक तो ये, दूसरी चीज ये है कि ये ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यकीन यही था कि ये एमओयू ज्यादा चलने वाला नहीं है। इस एमओयू के में जो शर्तें हैं कि सब तरफ युद्ध रोका जाएगा इंक्लूडिंग इन लेबनान, जो ये शर्तें हैं कि ईरान को $300 बिलियन का रेपरेशन फंड बनेगा, ये सारी चीजें मिलू करके लग रहा था कि कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी और ये इतनी आसानी से इंप्लीमेंट होने वाला नहीं है जी। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि आज इजराइल ने बमबाद कर दिया, बमबाद करने की भी उम्मीद थी कि इजराइल रुकने वाला नहीं है, लेकिन इतने भारी स्केल पर जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। इससे ये साफ जाहिर है कि इजराइल के लिए यूएसए का जो एक ये एमओयू साइन करना, उसका कोई महत्व नहीं है। इजराइल के लिए जो महत्व है, जो कह चुके हैं नेतान्याहू कल भी, कि उनके लिए महत्व है इजराइल की अपनी सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जैसे देखते हैं, और उस सिक्योरिटी में सीरिया का गोलन हाइट, लेबनान, साउथ लेबनान अपने पास रखना, गाजा को अपने पास रखना, एक तरह से ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट, वो उनके लिए ज्यादा महत्व। तो इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान में डील हो? जी, मैं उसी के ऊपर आ रहा था अभी। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इजराइल के लिए ईरान से यूएसए की डील में वो अपना नुकसान देखता है कि उसको परेशानी होगी, उसमें फायदा कोई नहीं है। लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण यह है कि इजराइल के अलावा बाकी सारे जो गल्फ के देश हैं, सऊदी अरेबिया, बहराइन, कतार, वो क्या चाहते हैं, जहां पर यूएसए के बेसिस हैं। इस समय पर ऑयल का मूवमेंट, जो ट्रेड का मूवमेंट है, उसके लिए स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुला होना जरूरी है जी। तो ज्यादातर खाड़ी के देश चाहते हैं कि खुल जाए। अब सिचुएशन ये आ गई है कि पहले इजराइल और खाड़ी के देश साथ में थे और यूएसए साथ में था। अब खाड़ी के देश अलग हो गए हैं, यूएसए अलग हो गया है, इजराइल अकेला पड़ गया है। इजराइल अकेला कब तक करेगा ये देखने वाली बात है। सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि इजराइल तो सहमत नहीं है इस डील के लिए। मिडिल ईस्ट के खाड़ी देश क्या चाहते हैं, ये डील हो या अमेरिका ईरान पर अटैक करे? उनका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है? मिडिल ईस्ट चाहता है कि डील हो, क्योंकि उनके लिए जो कनेक्टिविटी है, ट्रेड रूट जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से जा रहा है या जो रेड सी से जा रहा है, जो ये बंदर बाबा से, ये ट्रेड रूट बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो वो चाहते हैं डील हो, लेकिन उम्मीद ये थी कि इसमें अड़चन आएगी 4 जुलाई के बाद। 4 जुलाई से पहले ही अड़चन आ जाएगी, इसकी उम्मीद कम थी। तो अब ये देखना है कि इसके बाद अमेरिका का रवैया क्या रहता है।
जी, जैसा कि आपने कहा कि एमओयू पर साइन तो हो गए हैं सर, वैसे ये तो वही बात हुई कि कोर्ट मैरिज कर लिया आपने, लेकिन जब तक रिसेप्शन नहीं करेंगे, मंच पे नहीं आएंगे, जयमाला नहीं डालेंगे, तो प्रोफेसर अरुण कुमार को, करोरी सिंह जी को, हमें, आपको कैसे पता चलेगा कि शादी हो गई? तो आज का आयोजन न होना ये शादी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ सर, आपसे ही एक छोटा सा रिप्लाई चाहता हूँ इस पे। जी, झटका है, लेकिन देखिए अभी शादी के रिचुअल्स पूरे होने में, जयमाला डालने में और शादी कंज्यूमेट करने में एक रात को तो टाइम लगता है ना। जी, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। मेरा ख्याल है अभी अमेरिका का रुख देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है अमेरिका का रुख काफी कड़ा होगा, खास तौर पर खाड़ी के देशों के साथ मिलकर के। बाकी